बिहार चुनाव में अब लगभग 100 दिन बचे हुए हैं। चुनावी गहमागहमी तेज होती जा रही है और सबसे बड़ी खबर यह है कि आज चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंच गई है, जहां वो चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी, वोटर लिस्ट को करेक्ट करने का काम करेगी और जिलों के प्रभारी निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम से भी मुलाकात करेगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं। चुनाव आयोग की टीम 3 दिन के बिहार के दौरे पर आज यानी गुरुवार को पहुंच गई है। चुनाव आयोग की टीम 3 दिन तक वहां रहेगी, चुनावी सर्वे करेगी, जायजा लेगी, वोटर लिस्ट करेक्शन का काम करेगी और साथ ही साथ सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेगी और उस डीएम से जो है उनकी चुनावी तैयारियों के बारे में पूछेगी, जिलों में जाएगी और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट बनाने के बाद जो है वो इसे मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली को पेश करेगी। उसके आधार पर बताया जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का दौरा अगले 1 महीने के अंदर बिहार में हो सकता है। ये तो एक बड़ी खबर थी जिसकी सूचना हमने आप तक पहुंचाई। अब दूसरी बड़ी खबर सुनिए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि तेज प्रताप यादव और अखिलेश यादव के बीच एक वीडियो कॉल हुई है अभी 1 दिन पहले और वो वीडियो कॉल की क्लिप जो है वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, चैनलों पर, अखबारों में सुर्खियां बनी हुई है। क्योंकि जो बातचीत हुई है अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, और जब सरकार उनकी थी तो उसमें स्वास्थ्य मंत्री थे और लेकिन अभी अपने व्यक्तिगत संबंधों के चलते, उसे सार्वजनिक करने के चलते लालू प्रसाद यादव ने उन्हें घर परिवार से भी और साथ ही साथ पार्टी से भी निकाल दिया है 6 साल के लिए। अब सवाल तभी से ये उठ रहे हैं कि तेज प्रताप यादव अब क्या करेंगे। तो अब जो ये बातचीत हुई है वीडियो कॉल के जरिए अखिलेश यादव के साथ उनके और तेज प्रताप यादव के बीच में, जिसमें तेज प्रताप यादव ये भी कह रहे हैं कि वो लखनऊ आएंगे। क्यों आएंगे लखनऊ? क्योंकि अखिलेश यादव ने उनसे पूछा कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इस पर उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला हम आपसे मुलाकात करने के बाद ही लेंगे। अब इसी लाइन पर जो है वो तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं और लोगों में ये इस बात की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है कि क्या तेज प्रताप यादव को बैकडोर से लालू प्रसाद यादव एंट्री करवाने जा रहे हैं चुनावी मैदान में। ये एक बड़ा सवाल है। अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि तेज प्रताप यादव बड़े बेटे हैं, पार्टी से और घर परिवार से निकाले जाने के बाद भी उन्होंने कई बार इसका प्रदर्शन किया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि लालू प्रसाद यादव और उनकी मां राबड़ी देवी उनके लिए भगवान का दर्जा रखते हैं और उनका आदेश उनके लिए सर्वोपरि है। जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव जो अब अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं, निश्चित रूप से उन्हें इस बात का दर्द तो होगा ही। तेज प्रताप यादव को लेकर जो भी विवाद हुआ, अब चूंकि चुनाव है और पार्टी की और परिवार की सार्वजनिक छवि का सवाल है, इसलिए सीने पर पत्थर रखकर उन्होंने ये डिसीजन जरूर लिया होगा। लेकिन एक बाप होने के नाते निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव के लिए वो चिंतित जरूर होंगे। इसीलिए ये बात कही जा रही है कि क्या तेज प्रताप यादव बैकडोर से या मेन एंट्री से न घुसकर वो साइड एंट्री से या खिड़की से अंदर जाना चाह रहे हैं। इसकी वजह है, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं बताऊंगा कि वजह क्या है, क्यों इस बात की आशंका बलवती हो रही है कि तेज प्रताप यादव अब नई पार्टी ना बनाकर वो अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं या उनके सहयोगी हो सकते हैं। कहां हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बातचीत उन दोनों के बीच में हुई उसके बारे में आप सुन लीजिए। बिहार चुनाव होंगे, निश्चित रूप से चुनाव की तारीखों का ऐलान अब जल्द हो सकता है। चुनाव आयोग तैयारियों में लग गया है, पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी की भी नजरें बिहार चुनाव पर है। वो इसलिए है कि समाजवादी पार्टी लगातार बिहार में जो अपने उम्मीदवार उतारती रही है, खासकर वाराणसी से लगे जो जिले हैं, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो वहां पर जो 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, बक्सर है, कैमूर है और आपका रोहतास है, भोजपुर है, तो इन जिलों में समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती रही है। खासकर कैमूर की अगर आप बात करो, जो कि बिल्कुल सटा हुआ है वाराणसी से, वहां पर
समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार लगातार खड़े किए हैं, कई चुनावों में खड़े किए हैं। मैं खुद वहां जाकर उनका कवरेज किया हूं। मोहनिया में कई बार नेताजी की और अखिलेश यादव की जो जनसभा है, पब्लिक मीटिंग है, उसको मैंने कवर किया है। और आपको ये भी बता दूं, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है वहां से चुनाव जीता भी है समाजवादी पार्टी को, वहां से विधायक भी मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव दोनों ही बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार से अखिलेश यादव के परिवार की बड़ी अच्छी दोस्ती है, घनिष्ठता है, नजदीकी है। लिहाजा चुनाव को देखते हुए और अपने परिवार पर जो उंगलियां उठाई जा रही है उसको देखते हुए लालू प्रसाद यादव, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, जी हाँ, 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसका औपचारिक ऐलान 5 जुलाई को, जिस दिन आरजेडी का स्थापना दिवस है, उस दिन किया जाएगा। लेकिन उन्हें जो सारे अधिकार हैं उम्मीदवारों के चयन का और तमाम दलों से बातचीत करने का और गठबंधन में सीट शेयरिंग करने का, हर चीज का उनको अधिकार मिला हुआ है। और वो अध्यक्ष डिक्लेयर हो जाएंगे 5 तारीख को, लेकिन निर्विरोध होंगे। 4 सेट में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, कहीं कोई गलती नहीं मिली है। लिहाजा ये तय है कि लालू प्रसाद यादव अगले अध्यक्ष होंगे और वही जो है सर्वे सर्वा होंगे, वही चुनाव की सारी रणनीति के जो है वो फाइनल डिसीजन वही लेंगे। तो ये हो सकता है कि बिहार के उन जिलों में जहां पर पिछली बार एनडीए का प्रदर्शन ठीक नहीं था, आपको पता होगा लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था तो इसी शाहाबाद रीजन से हुआ था। और इस बार एनडीए जो है चुनाव में कमर कसे हुए है कि उसे अपनी खोई हुई साख इस रीजन से, इस इलाके से वापस लेनी है। और चर्चा ये भी है कि एनडीए के बड़े चेहरे, नीतीश कुमार के बाद जो एक बड़ा चेहरा बिहार में है, अगर बात की जाए और युवा चेहरा की बात की जाए, तो चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की उम्मीद जो है वो भी इसी शाहाबाद इलाके से है। सीट कौन सी है ये अभी फाइनल नहीं है, लेकिन करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो शाहाबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। अगर चिराग पासवान शाहाबाद से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से अगर तेज प्रताप यादव को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाकर उसी शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में कैमूर से या रोहतास से अगर चुनाव उतारते हैं तो आपको पता है कि पूरे चुनाव का फोकस जो है वो शाहाबाद पर होगा। चिराग पासवान बनाम तेज प्रताप यादव, जी हाँ, चिराग पासवान बनाम तेज प्रताप यादव, जो अभी कोशिश हो रही है कि तेजस्वी यादव बनाम तेज प्रताप चिराग पासवान किया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ेंगे, उनकी बेटियां जो है लालू प्रसाद यादव की, वो भी अपनी अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। परिवार का जो पारंपरिक गढ़ है छपरा सिवान, वो वहां से लड़ेंगे। मीसा हो सकता है पटना, मीसा खुद सांसद हैं तो उनके परिवार का कोई और लड़ सकता है। रोहिणी पिछली बार छपरा से चुनाव हार गई थी, तो हो सकता है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएं, वो उतरे, क्योंकि वो लगातार जो है हमलावर बनी हुई है एनडीए पर। तो उस स्थिति में अगर तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना उम्मीदवार बना दिया, डिक्लेयर कर दिया और शाहाबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ा दिया, तो निश्चित रूप से जो फोकस होगा, लड़ाई का केंद्र बिंदु जो होगा वो शाहाबाद होगा। और ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि दोनों अपनी अपनी पार्टी के, अपने अपने गठबंधन के सिंबल के तौर पे जाने जाएंगे। चिराग पासवान एनडीए के और तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं जो है साइड से मान लीजिए, सिंबॉलिक मान लीजिए, लेकिन वो महागठबंधन के चेहरे होंगे। उस स्थिति में ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी ये आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और बनी रहेगी हमारी नजर इस पर कि तेज प्रताप यादव का अगला मूव क्या होता है। वीडियो कॉल में उन्होंने साफ साफ ये कहा है अखिलेश यादव से कि वो जो है लखनऊ आएंगे, इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद ही चुनाव लड़ने का कोई फैसला करेंगे। ये बातचीत ये भी हो सकती है कि क्या समाजवादी पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी, और अगर उम्मीदवार बनाती है तो क्या तेज प्रताप यादव वो सीट तय करके आएंगे कि इस सीट से मुझे चुनाव लड़ना है। ये देखने वाली बात होगी, नजर हमारी बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।